हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 28 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 की है। और ये वर्कशीट 19 फरवरी 2022 की है, जो कि हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है। हमारी रीडिंग कैंपेन जो हमारा चल रहा है ये उसी के अंतर्गत आ रही है। तो चलिए देखते हैं आज के वर्कशीट का टॉपिक। तो हमारी आज की इंग्लिश वर्कशीट का टॉपिक है अ बंडल ऑफ स्टिक्स, यानी एक स्टिक का बंडल, यानी जो लकड़ियाँ होती हैं, लकड़ियाँ छोटी छोटी, उनका बंडल पूरा एक साथ। हेलो चिल्ड्रन, लेट्स रीड अनदर स्टोरी, यानी एक अलग स्टोरी पढ़ो पढ़ो अ बंडल ऑफ स्टिक्स की, है ना। रीड इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, ये आप लोग के लिए इंस्ट्रक्शंस है। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज़ द कैरेक्टर्स, यानी आप अपनी आवाज़ को ऐसे ही बोलो जैसे कैरेक्टर्स हैं स्टोरीज़ में, उन्हीं की तरह बोलो, है ना। डोंट रीड टू फास्ट, आपको बहुत जल्दी नहीं पढ़ना है, और जब आप थक जाओ तो आपको थोड़ा रुक के फिर से पढ़ना है स्टोरी, है ना। जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना। तो आप मेरे साथ रीड करिए और एक बार और फिर से पढ़िएगा, ताकि रीडिंग स्किल अच्छी हो। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट। फार्मर इन अ विलेज नियर यमुना रिवर वर फेसिंग अ प्रॉब्लम विद द क्रॉप इन देयर फील्ड्स। जो फार्मर्स थे यमुना रिवर के पास एक गांव में रहते थे, तो उनको जो अपने खेत में थी ना, वो प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत सारी समस्याएं आ रही थी सारे फार्मर्स को। द क्रॉप वॉज गेटिंग पुअर, जो जो क्रॉप है, जो उनकी फसल थी, वो ख़राब हो रही थी, पता नहीं कैसे। दे बिकम वरिड, वो सब क्या हो रहे, बहुत उनको चिंता हो रही थी। एवरी डे दे वुड थिंक ऑफ अ न्यू सॉल्यूशन फॉर देयर ओन फील्ड ओनली। और जो थे वो सब के सब अपना खाली अपने लिए कोई नए नए सॉल्यूशन सोचते रहते थे। दे डिड नॉट स्पीक टू ईच अदर और कंसल्ट ईच अदर, वो ना तो एक दूसरे से बोलते थे इस बारे में, या ना इस बात पे चर्चा करते थे कि किस वजह से क्रॉप ख़राब हो रही है, क्या करें। वन टायर्ड पुटिंग अप अ स्कैरो क्राउ इन हिज फील्ड, अनदर यूज्ड मैन्योर। तो कोई क्या करता था, एक जो था उसने इस स्कैर क्राउ को, यानी कि ये जो होता है पुतला, जैसे बिजू का कहते हैं ये ना पुतला, तो इसको खड़ा कर दिया एक ने। और जो और लोग थे वो क्या करते थे, और दूसरे ने क्या किया था, मैन्योर यानी जो खाद थी, खाद डालना वो किया। और द अदर द अदर स्टार्टेड वॉचिंग देयर फील्ड डे एंड नाइट। और जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, जो बाकी के लोग तो क्या दिनों रात में अपनी फील्ड्स की रखवाली कर रहे थे, यानी उसी पे ध्यान दे रहे थे। देयर वॉज वेरी लिटिल इम्प्रूवमेंट, लेकिन ये सब करने के बाद भी जो लोग थे उनके बहुत कम इम्प्रूवमेंट आ रहा था। बहुत कम, फसल ठीक तो हुई थी पर बहुत कम कम हो रही थी, है ना, पूरा इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। सो द विलेजर्स हैड कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द फार्मर्स। तो विलेजर का जो हेड था, यानी जो गांव का हेड था, मुखिया, उसने क्या किया, उसने सोचा कि एक किसानों की मीटिंग, यानी किसानों की बैठक रखवाई जाए। ही गेव दैम अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क दैम टू ब्रेक इट। तो उन्होंने क्या किया, जो किसान का लीडर था उन्होंने कहा कि बंडल ऑफ स्टिक्स दिया, यानी बहुत सारे बंडल दिया स्टिक्स का, कहा कि इसको तोड़ो, है ना। दे टायर्ड हार्ड बट कुड नॉट सक्सीड, वो उन सब ने क्या किया, बारी बारी से आकर बहुत ज़्यादा ताकत लगाई, बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, पर नहीं, वो सफल हो ही नहीं पाते, वो नहीं तोड़ पा रहे थे बंडल स्टिक्स का। द विलेज हैड सेड टुगेदर यू आर स्ट्रोंगर एंड वर्क बेटर देन यू डू अलोन, है ना। तो यही समझाना चाहता था जो हेड था विलेजर्स का, कि अगर तुम साथ में काम करोगे तो तुम स्ट्रांग रहोगे, अगर अकेले करोगे तो नहीं रहोगे, पर अगर तुम साथ में काम करोगे तो तुम ज़्यादा स्ट्रांग रहोगे, तुम सबकी ताकत मिलके स्ट्रांग रहेगी, बंडल स्टिक की बंडल की तरह। द फार्मर अंडरस्टूड वट द विलेज हेड वॉज सेइंग। जो फार्मर थे, किसान थे, वो समझ गए थे कि जो हमारा हेड है, विलेज का हेड है, मुखिया है, वो क्या समझाना चाहता है हमको। दे बिकम यूनाइटेड एंड टुक टर्न इन गार्डिंग द फील्ड्स। फिर उन्होंने क्या किया, वो जो है वो एक हो गए सबके सब, यूनाइटेड मतलब एक हो गए सबके सब। और उन्होंने क्या किया, जो थे वो मिल के क्या करने लग गए, अपने अपने खेतों की रखवाली करने लग गए, है ना, गार्डिंग करने लग गए, यानी रखवाली करने लग गए सबके खेतों की। दे गॉट मैन्योर इन अ लार्ज क्वान्टिटी सो दैट द कॉस्ट बिकम लेस फॉर एवरी वन दैट ईयर दे हैड अ ग्रेट हार्वेस्ट, है ना।
तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे हम बोला है कि तो और वो क्या करते थे, एक तो रखवाली करते थे खेत की सब बारी बारी से ना, और सबकी खेत की, और दूसरे मैन्योर जो खाद थी वो एक लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में मंगा रहे थे, जिससे कि क्या हो रहा था, जब एक साथ हम कोई सामान लेते तो हमें कम रेट पे मिल जाती है, थोक पे जो माल मिलता है। तो वही है कि बहुत सारे जब मैन्योर मंगा रहे थे सबको, एवरीवन को कम पैसों में जो है मैन्योर मिल गया, सबको कम पैसों में खाद मिल गई, इससे उन्हें फ़ायदा भी हो, और उनकी जो इस साल की जो फसल थी ना वो बहुत अच्छी हुई थी, पहले साल के मुताबिक ना बहुत अच्छी हुई थी, क्योंकि इस बार उन्होंने साथ में मिलकर काम किया था। तो यही कहता है कि एकता में बल है ना। अंडरस्टूड। अब देखो, वंस दे गॉट यूनाइटेड दे अंडरस्टूड इट्स स्ट्रेंथ, है ना, यानी वो जब एक साथ आए तो वो समझ गए कि एकता में बल है, यानी हमें कोई भी काम एक साथ करना चाहिए। तो इस कहानी की शिक्षा यही है, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, यानी एकता में बल है। तो चलिए देखते हैं इसकी एक्टिविटीज़। ये हमने कहानी पढ़ ली है, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। ये दी फर्स्ट एक्टिविटी हमें दी है, अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स इन द स्टोरी, फाइंड देयर मीनिंग्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, है ना। तो आपको क्या करना है, जो आपको डिफिकल्ट वर्ड लगता है उनको हार्ड अपनी कॉपी में लिखना है, और उनकी मीनिंग क्या है अपने टीचर से पूछ के लिखनी है। फिर चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देखिए आप ऐसे कर लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, पुअरर यानी गरीब, ठीक है, कंसल्ट यानी परामर्श, स्कैरो क्राउ यानी बिजू का पुतला जो होता है ना, यूनाइटेड यानी संयुक्त यानी एक साथ, स्ट्रेंथ यानी ताकत, हार्वेस्ट यानी फसल। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर, ये आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ये देखिए सेकंड और लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, इस बार 2 ही क्वेश्चन आए हैं। रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन मनीषा अ रिपोर्टर, फार्मर्स एंड द विलेज हेड। अब हमें क्या करना है, कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन को हमें रीड करनी है ना, जो किसके बीच में हो रही है, मनीषा एक रिपोर्टर है, और जो फार्मर्स हैं जो किसान थे, और जो विलेज का हेड था जो मुखिया था गाँव का, है ना, उन सब के बीच में। और हमें क्या करना है, कंप्लीट द डायलॉग दैट फॉलो, ये जो डायलॉग बोल रहे हैं हमें उन्हें कंप्लीट करना है, ठीक है। अब मनीषा जो एक रिपोर्टर है, वट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वर यू फेसिंग, अब वो पूछे कि तुम किस मुसीबत का सामना कर रहे थे, किससे पूछिए, किसानों से पूछ लिया, है ना। यहाँ पे अभी हम इसका आंसर करेंगे कि क्या हो रही थी, उनकी जो फसल थी वो अच्छी नहीं हो रही थी, है ना। वट सॉल्यूशन डिड यू थिंक, तुमने क्या सॉल्यूशन सोचा, है ना। और विलेज हेड ने क्या कहा, आई गेव दैम अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क दैम टू ब्रेक इट, है ना। और मनीषा ने क्या पूछा, वट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, तुमने क्या सीखा इस एक्सपेरिमेंट से। तो चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो ये रहा हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ये फार्मर ने क्या बोला, आवर क्रॉप वॉज गेटिंग पुअर, यानी क्या हो जाता है, हमारी जो वो क्रॉप है वो ख़राब होती है। ये है तो मनीषा ने पूछा व्हाट सॉल्यूशन डिड यू थिंक, तो आंसर यहाँ से लिखना आप, वन टायर्ड पुटिंग अप अ स्कैरो क्राउ इन हिज फील्ड, अनदर यूज्ड मैन्योर, द अदर स्टार्टेड वॉचिंग देयर फील्ड डे एंड नाइट, है ना। तो अब तुमने लोगों ने क्या सोल्यूशन सोचा, पहले तो उन लोगों ने ये सोचा था ना कि एक ने स्कैरो यानी बिजू का खड़ा कर दिया अपने खेत में, और दूसरे ने मैन्योर डाला, और जो बाकी के लोग थे वो दिन और रात क्या कर रहे थे, अपने खेत को ही देख रहे थे, है ना। अब जब मनीषा ने ये पूछा कि व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, तुमने जब एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा, जब वो तोड़ा था, हेड ने जो दिया था लकड़ी का बंडल तोड़ने के लिए, तो फार्मर ने बताया कि वी लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी हमने ये सीखा इस एक्सपेरिमेंट से कि एकता में बल है, यानी यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ये आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपकी वर्कशीट हो गई है कंप्लीट, वर्कशीट करके अपने टीचर से चेक कराइए या फिर अपने स्कूल ग्रुप में भेजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी नोटबुक में करी हुई वर्कशीट का, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।